अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको जहां भी रखे खुश रखे और अच्छी सेहत के साथ रखे। अच्छा, आज की जो ट्यूटोरियल है ना वो है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, हम तकरीबन जो है HVAC मुकम्मल कर चुके हैं, प्लम्बिंग मुकम्मल कर चुकी हैं। ठीक है, और अब हम आ रहे हैं ऐसा ऐसा मूव कर रहे हैं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम से इलेक्ट्रिकल की तरफ। तो फायर सबसे पहले तो मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी भी मेरी वीडियोस आपके सामने आए उसमें सबसे पहले मैं जिस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूं, उसके बारे में आपको बताऊं और फिर आपको आगे लेके चलूं ताकि आपकी बैकग्राउंड या आपकी बेसिक जो है वो बहुत अच्छी हों। ठीक है, और आपको पता हो कि जो काम आप कर रही हैं वो एग्जैक्टली उस सिस्टम के बारे में या उस चीज़ के बारे में आपको पता भी है। तो चलते हैं, हम देखते हैं चल के कि हमारे पास आज की एक्सरसाइज में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में है व्हाट इज फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है ना कि आपका फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है क्या। Revit MEP, a fire protection system, is a type of piping system designed to detect and suppress fires in the building. It includes components such as fire sprinkler system, fire pumps, fire suppression system, for example, clean agent, foam or gas-based system, fire alarm system. ठीक है, तो असल में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम ये होता है कि जिसमें हम बिल्डिंग जो हमारे कमर्शियल टाइप ऑफ बिल्डिंग्स होती हैं, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, हाई राइज टावर्स हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए। तो कोशिश ये होती है कि इसके अंदर जो है आग ना लगे। ठीक है, किसी तरह से, और अगर आग लग भी जाती है तो उसको फिर किस तरह से हमने जो है उसको सप्रेस करना है, यानी किस तरह से उसको हमने ख़त्म करना है, वो भी हमें, उसके लिए भी हमारे पास कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में हमारे पास अवेलेबल सिस्टम्स होती हैं। ठीक है, उसके अंदर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपके कमरों के अंदर, अगर कभी आप होटल के अंदर जाएं या आप कभी रेस्टोरेंट के अंदर जाएं, तो अगर छत पे नजर पड़े आपकी, तो आपको नजर आएगा कि आपके वहां पे एक नोजल्स लगी हुई हैं, गोल सी नोजल्स लगी हुई हैं, जो बेसिकली क्या करती हैं कि जब किसी भी बिल्डिंग के अंदर आग लगती है तो वो पानी बरसाना शुरू कर देती हैं फौरन। ठीक है, पानी को जो है वो प्रेशर के साथ जो है फ्लो करता है वहां से। उसके बाद फायर पंप्स होती हैं। फायर पंप भी जो है आपका जो प्रेशर होता है उसको इंक्रीज कर देती हैं, उसको बेहतर करती हैं अगर आपके पास जो है आग का इशू अगर किसी बिल्डिंग के अंदर हो जाए। फिर उसके बाद है फायर सप्रेशन सिस्टम। फायर सप्रेशन सिस्टम में डिफरेंट किस्म की होती हैं। जाहिर है, कभी आप होटल्स के अंदर हैं तो होटल के अंदर आपको डिफरेंट किस्म का जो है फायर सप्रेशन सिस्टम चाहिए। ठीक है, और अगर आप फर्ज करें किसी डाटा सेंटर के अंदर, कंप्यूटर के लिए डाटा सेंटर बना, तो उसके अंदर आपको फायर सप्रेशन सिस्टम अलहदा से चाहिए। और अगर कोई आप फर्ज करें किसी और अदारे के अंदर हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि पानी के इस्तेमाल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपको वहाँ पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और कहीं कहीं आपको गैसेस भी इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं गैसेस फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास एक, दो, तीन, चार किस्म के हमारे पास जो है सिस्टम्स होती हैं किसी भी फायर को या किसी भी आग को जो है उसको बुझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फायर अलार्मिंग सिस्टम जो होता है ना, कभी कभी ये होता है कि फर्ज करें आपके पास कोई होटल है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके अंदर आग लगने से पहले आपको कुछ जो है वो अगर फायर अलार्म वगैरह सेट कर दिए जाए या फायर अलार्म वगैरह हो जाए, तो फिर बिल्डिंग को एवैक्यूएट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, वहां से निकलना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ना स्मोक डिटेक्टर्स होती हैं, हीट डिटेक्टर्स होती हैं, इस तरह की डिटेक्शंस लगी होती हैं बिल्डिंग के अंदर, जो बेसिकली ये बता देती हैं आग लगने से पहले कि इस जो कमरा है या इस जो बिल्डिंग है इसके अंदर
फलाने फलाने कमरे के अंदर कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है, उसके अंदर या तो स्मोक बहुत ज्यादा हो गया या हीट बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से आग लगने के खतरात हैं। तो फिर क्या होता है कि फायर अलार्म सिस्टम जो होता है ना वो एक्टिव होता है। ठीक है, वो जैसे ही एक्टिव होता है तो फायर अलार्म्स बजने शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से हम जल्दी से उस बिल्डिंग को इवैक्यूएट करा लेते हैं, इवैक्यूएट कर देते हैं ताकि वहां पे आग ना लगे। तो मैं आपको क्लीन एजेंट्स के बारे में, फोम और गैस बेस्ड सिस्टम के बारे में भी आपको जो है थोड़ी सी तफसील फराहम करूंगा ताकि आपको इसके बारे में भी पता हो। अच्छा, इसमें थोड़ी सी तफसील के अंदर और तफसील के अंदर जाती हैं और इसको ट्राई करती हैं समझने की। फायर सप्रेशन सिस्टम में द बिल्डिंग ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड एक्सटिंग्विश फायर यूजिंग एजेंट्स लाइक वाटर। यानी अगर किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो है आग लग जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है उसको डिटेक्शन हो जाती है और डिटेक्शन होने के बाद उसको ख़त्म करने के लिए उसको जो है आग को ख़त्म करने के लिए हम बहुत सारे एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। लाइक वाटर का एजेंट भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी पानी एक सोर्स होता है आग बुझाने के लिए, फोम एक सोर्स होता है आग बुझाने के लिए, गैस एक सोर्स होता है आग बुझाने की, और केमिकल जो है प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाय स्लोइंग फायर स्प्रेड एंड मिनिमाइजिंग डैमेज, ताकि किस तरह से जो है जिंदगियां बचाई जा सकें और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको बचाया जा सके और जो है आग को लगने से कम किया जाए। ऑफ्टन इंटीग्रेटिंग विद अलार्म्स एंड एवैक्यूएशन प्लान्स फॉर कंप्रिहेंसिव फायर सेफ्टी। ठीक है, तो हर बिल्डिंग के अंदर ना जब कभी भी आग लगे तो आपने देखा होगा कि जो है एग्जिट्स बने होती हैं। ठीक है, फायर एग्जिट्स बने होते हैं जिसमें से फौरन जो है बिल्डिंग को एवैक्यूएट किया जाता है और फायर अलार्म जो है उससे पहले बजने शुरू हो जाए ताकि पता लग जाए हर बंदे को कि बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है। की टाइप्स इंक्लूड वाटर स्प्रिंकलर्स। ठीक है, जिसमें वाटर स्प्रिंकलर्स होते हैं आपके आग बुझा रहे होते हैं, कॉमन क्लास ए फायर। ठीक है, गैस सिस्टम फॉर डाटा सेंटर्स। ठीक है, आपकी गैस सिस्टम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आपके डाटा सेंटर्स हैं, कंप्यूटर्स वगैरह हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। फोम सिस्टम फॉर इनफ्लेमेबल लिक्विड्स। ठीक है, फर्ज करें आप जो है कोई इस तरह का कोई इंडस्ट्री आपकी फैक्ट्री है जिसमें आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं, जो आप प्रोडक्ट तैयार करें तो उसके अंदर फोम सिस्टम इस्तेमाल होता है। और क्लीन एजेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर फर्ज करें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं तो उसमें आप क्लीन एजेंट्स इस्तेमाल करती हैं टेलर टू स्पेसिफिक बिल्डिंग नीड्स लाइक किचन और इंडस्ट्रियल साइड्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको जितने भी आपके फायर सप्रेशन सिस्टम है उसके बारे में आपको मैंने आइडिया दे दिया। आपको जो है मैंने बता दिया किस तरह से उनको हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो वेयर टू यूज फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इन रेवेट एमईपी। हम फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं रेवेट एमईपी। कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को। ऑफिस हो गए, शॉपिंग सेंटर्स हो गए, होटल्स हो गए और रेस्टोरेंट्स हो गए। दूसरा इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, फैक्ट्रीज हो गई, वेयर हाउसेज हो गए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए आपके। तीसरा रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हाई राइज अपार्टमेंट, कंडोमोनियम्स एंड होटल्स, उसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। चौथा है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए और गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी। पांचवा है पार्किंग, गैराज एंड अदर एरियाज रिक्वायरिंग फायर प्रोटेक्शन। ठीक है, उनके अंदर भी आपको जो गैराजेस वगैरह होते हैं उनके अंदर भी आपको चाहिए होता है। बाय यूजिंग रेवेट एमईपी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम यू कैन डिजाइन एंड लेआउट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, एनालाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड हाइड्रोलिक कैलकुलेशन, coordinate with other building system, HVAC, plumbing and electrical, generate accurate documentation and schedule। ठीक है, इन सारों को इस्तेमाल करने से हम क्या कर सकते हैं, हम एक बेहतर और प्रोटेक्टिव किस्म का फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो ला सकती हैं। एनालाइज कर सकती हैं, एनालिसिस निकाल सकते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस की, हाइड्रोशन कैलकुलेशन की। कोऑर्डिनेट विद अदर बिल्डिंग सिस्टम, हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एचवीएसी, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ। और इस तरह से हम जो है उसकी उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या डॉक्यूमेंटेशन या स्केड्यूल्स हैं वो भी क्रिएट कर लेती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम के बारे में जिसे हम कहते हैं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो चले हम चलते हैं रेबिट में और रेबिट में जाके हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को किस तरह से आगाज करते हैं, किस तरह से शुरू करते हैं। ठीक है, और किस तरह से फिर उसको कंप्लीट भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्लान खुला हुआ है। ठीक है, आपका सीलिंग प्लान है यहाँ पे।
और सीलिंग प्लान के अंदर आप जो है सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे जाके आप स्प्रिंकलर्स लगाएंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं स्प्रिंकलर्स यहाँ पे इस्तेमाल करूँ तो याद रखें स्प्रिंकलर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कुछ स्प्रिंकलर्स होते हैं नॉन होस्टेड होती हैं। नॉन होस्टेड का मतलब ये होता है, ठीक है, कि वो जिस चीज के साथ आप उसको लगाना चाह रहे हैं, जैसे सीलिंग हो गई, दीवार हो गई, रूफ हो गया, फ्लोर हो गया, जिस जिस भी चीज के साथ आप लगाना चाहती हैं उसके साथ वो ऑटोमेटिकली उस वो फैमिली बनी इस तरह से होती है कि वो उसके साथ लग जाती है और उतने ही एलिवेशन खुद ब खुद जो है वो ले लेती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं आप होस्टेड स्प्रिंकलर्स। कुछ होते हैं नॉन होस्टेड स्प्रिंकलर्स। नॉन होस्टेड स्प्रिंकलर वो होते हैं जिनको जब आप लगाते हैं तो उनको आपको हाइट एलिवेशन देनी पड़ती है। नहीं तो वैसे होता है कि जैसे वो बिल्कुल फ्लोर पे आके जो है लग गया, ठीक है, तो उसे उठाना पड़ता है हमें। अब टाइप ऑफ स्प्रिंकलर्स भी होती हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप के स्प्रिंकलर्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो स्प्रिंकलर्स हेड्स होती हैं, स्प्रिंकलर हेड का मतलब होता है कि एक तो पाइप होता है और उसके आगे स्प्रिंकलर लगा होता है। और स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर का अपना हेड भी होता है, ठीक है। वो यानी मुंह से किस तरह से नजर आएगा, फेस से किस तरह से नजर आएगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्प्रिंकलर हेड। टाइप बाई ओरिएंटेशन कवरेज। पेंडेंट एक पेंडेंट टाइप होता है जो लटक रहा होता है, ठीक है। हैंग डाउन फ्रॉम द पाइप मस्ट कॉमन इन द ऑफिस। अपराइट पॉइंट अपवर्ड यूज इन ए concealed spaces और अबव पाइप्स, ठीक है। ऊपर की तरफ जो आपको आपका लगा होता है पेंडेंट नीचे की तरफ, अपराइट जो है ऊपर की तरफ। साइड वॉल प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द वॉल, ठीक है। फिर एक जो है वॉल के साथ भी लगे होते हैं, आप वॉल के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। हॉलवेज या रूम के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसील फ्लैश हिडन बाय डेकोरेटेड कवर प्लेटेड फॉर एस्थेटिक, ठीक है। अगर फर्ज करें आपने उसको छुपाना है और डेकोरेट करना पता ना लगे तो कंसील टाइप भी आते हैं या फ्लश टाइप भी होते हैं, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं स्प्रिंकलर की तरफ, ठीक है। आप अगर सिस्टम में चले जाएंगे ना, ऊपर सिस्टम टैब को प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको स्प्रिंकलर्स नजर आएंगे। सिंपली स्प्रिंकलर्स को आप नजर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारे टाइप ऑफ स्प्रिंकलर्स यहाँ आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेंडेंट टाइप भी आपके पास आ रही है, ठीक है। यहाँ पे पेंडेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप पेंडेंट होस्टेड है, यानी खुद जो हाइट आपकी एलिवेशन ले लेता है। साइड वॉल आपने लगाना है, साइड के वॉल के ऊपर दीवार के ऊपर आ सकता है, ठीक है। पेंडेंट होस्टेड, ये भी होस्टेड है, ठीक है। इसी तरह ये भी पेंडेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये अपराइट है, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के आपके जो है ना वो स्प्रिंकलर होते हैं, ठीक है। तो आप राइट अगर आपने लगाना है तो ये आपने डिसाइड कर लेना अपने इंजीनियर के साथ, ठीक है, वो किस तरह का जो सिंपलर स्प्रिंकलर जो है इस्तेमाल करना चाहता है बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो फिर आपने उसी किस्म की उसी टाइप की आपने स्प्रिंकलर जो है ना वो इस्तेमाल। तो यहाँ से ना हम इस्तेमाल करते हैं जो है 20 mm नॉन होस्टेड टाइप है वो इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 20 mm है, ठीक है। तो ये मैंने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉरिडोर आपकी बनी हुई है ना उसके अंदर आप जो है वो मार्क कर सकते हैं, उसके अंदर या लगा सकते हैं। फर्ज करें आपकी ये कॉरिडोर है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन याद रखें जब आपने नॉन होस्टेड सिंपल स्प्रिंकलर उठाया है तो फिर उसकी हाइट भी आपको देनी है, ठीक है। वो बताना है कि आपकी सीढ़ी किस हाइट पे है। तो मैंने 2400 यहाँ पे दे दिया। जैसे मैं 24 दूंगा तो आप देखें वो आपका जो है आपका जो स्प्रिंकलर है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं जाता हूँ यहाँ पे जाके एक सेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, तो आपको दिखाऊंगा कि आपको जो स्प्रिंकलर है ना आपका नजर आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेक्शन जो है सेक्शन को मैंने बनाया और यहाँ पे देखें आपके पास जो है ये आपका स्प्रिंकलर जो है लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें आपका स्प्रिंकलर, ये आपका स्प्रिंकलर है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो हेड होता है, ठीक है, जो बेसिकली आपका जो पानी जो है ना स्प्रे कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्प्रिंकलर लगा दिया है और स्प्रिंकलर लगाने के बाद इसको आपने डिवाइड कर दे अपनी कॉरिडोर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप रे का बटन ले लें, ठीक है, और रेक्टेंगुलर ले ले लें और फिर कितने नंबर आपको चाहिए वो नंबर आप दे दें, ठीक है। और जो है फर्ज करें आपको डिस्टेंस देना है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपको फर्ज करें 4200 रखना है। 4200 रख के आप डिस्टेंस दे दें और उसके बाद आप इसको जो है बेशक बढ़ाते रहें, ठीक है। फर्ज करें 8 कर देंगे तो ये आपके 8 हो जाएंगे। फिर आके जाके ना एंड पे जाके चेक कर लें कि आपकी सारी कॉरिडोर ऑक्यूपाई हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। अगर नहीं हुई तो फिर इसके नंबर जो है इसको
16 कर दें और फिर देखें आपके जो है ना आपका बाहर चला गया, ठीक है, 16 ज़्यादा हो गए, आप 14 कर दें, ठीक है। 14 देखिए, ये देखिए अब आपका ना सही हो गया, ठीक है, आपके पूरे स्प्रिंकलर्स यहाँ पे आ गए। तो सबसे पहले आपने स्प्रिंकलर हेड्स लगानी है, ठीक है, स्प्रिंकलर हेड को आपने जो है फिक्स करना है, ठीक है। जब स्प्रिंकलर हेड फिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद आप जो है पाइपिंग वगैरह कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको होस्टेड भी बता देता हूँ कि होस्टेड किस तरह से लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्प्रिंकलर में चले जाएंगे, तो यहाँ पे देखें आपके पास होस्टेड है, ये देखिए होस्टेड, जिसके आखिर पे होस्टेड लिखा होता है, ठीक है, वो होस्टेड है। अगर मैं होस्टेड लूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे लगाऊंगा तो वो सिलेक्ट कर लेगा हाइट, ऑटोमेटिकली हाइट सिलेक्ट करेगा, और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइट आ रही है, ठीक है। तो होस्टेड वो तमाम स्प्रिंकलर या तमाम एलिमेंट्स होती हैं जो बेसिकली आपके इसी तरह ये आपने लगा लिया, इसके बाद ये भी आपके पास होस्टेड है, फर्ज करिए आपने होस्टेड लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका होस्टेड लगा दिया, ठीक है। तो ये भी आपका जो है इसी तरह आपको, तो टाइप डिफरेंट होती हैं, थोड़े टाइप डिफरेंट है, इसकी टाइप डिफरेंट है, इसकी टाइप डिफरेंट है, तो ना, तो इसलिए आपको जो है वो नजर आ रहा होगा यहाँ पे सेक्शन बॉक्स लगा के, ठीक है। तो हम इसे देख भी सकते हैं, ठीक है, इसको बेशक सेक्शन बॉक्स को नीचे कर दें, बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे करके और इसमें जाके आप देख सकती हैं, ठीक है, दोनों आपके ये देखें आपकी सीलिंग के साथ जो है फिक्स हुआ है, एक ये फिक्स हुआ हुआ है, एक ये फिक्स हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो होस्टेड होती हैं ऑटोमेटिकली आपकी जो सीलिंग पोजीशंस होती हैं ना, वो अपना जो हाइट आपकी होती है, जो एलिवेशन आपका होता है, वो ऑटोमेटिकली वो ले लेती हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। इसी तरह आपके जो दूसरे तो मैंने आपको बता ही दिए थे, जो फ्री बिल्कुल जो होस्टेड नहीं होते, ठीक है, वो जो है उसके अंदर अपराइट आपका फर्ज कर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपराइट लगाएंगे तो ये होस्टेड नहीं है, या अपराइट ऊपर की तरफ जरूर होगा लेकिन होस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये जब आप लगाएंगे तो यहाँ देखें आपके पास सीलिंग के ऊपर भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाके फिर इसको इसको सीलिंग हाइट देनी है आपको, जैसे सीलिंग हाइट देंगे तो फिर आप देखेंगे आपके पास जो है नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये आप राइट आपका, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो ना स्प्रिंटर्स होती हैं, ठीक है। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे कि आप किस टाइप के, किस तरह के जो स्प्रिंटर्स हैं वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं मॉडल के अंदर। तो ये थी आज की एक्सरसाइज जिसमें मैंने आपको जो है बताया है कि रेविट जो है रेविट के अंदर, रेविट एमईपी के अंदर जो स्प्रिंकलर्स हैं वो किस तरह से जो है वो लगाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने उसका व्यू भी एक लिया है, ठीक है, और व्यू में आप देख सकते हैं कि आपको जो है जितने भी कॉरिडोर के अंदर मैंने लगाए हैं सारे स्पीकर्स वो आपको नीचे से भी नजर आ रही हैं, ठीक है, और ऊपर से भी नजर आ रही हैं, ठीक है, ये देखिए आपको नजर आ रही है, ठीक है, जितने भी हेड, अभी तो मैंने हेड्स लगाए हैं ना, अभी पाइप के कनेक्शन वगैरह तो किए नहीं, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज इसी पर होगी, सिर्फ हेड्स तक होगी, फिर आगे चल के इंशाल्लाह जो है हम पाइपिंग भी इसी करेंगे, और पाइपिंग भी आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से आप जो है उसको जो है कर सकती हैं, किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज जिसमें आप जो है आपको इसमें थोड़े से दो स्प्रिंकलर्स मैंने अंदर भी लगा दिए थे, ठीक है। और इसके भी अगर आप देखना चाहें तो इसको भी देख सकती हैं, ठीक है, इसको जरा इसमें सेक्शन बॉक्स के अंदर जाके, ठीक है, इसके देखें आपके पास ये जो आपको स्प्रिंकलर्स हैं ये भी आपको नजर आ रहे हैं, स्प्रिंकलर हेड्स जो है आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह जो आपके ये जो है ये देखिए ये भी आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरी जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।